हमने समझा लीनियर सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो अब इसमें ये बताओ सब लोग कि हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर कब आएगा, मतलब सबसे कम टाइम में जो हमारा ढूंढने का ये जो प्रोसेस है सबसे कम टाइम में कब खत्म हो जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे ही एलिमेंट होगा तो हमारा कितना टाइम लगेगा, यूं खत्म हो जाएगा, पहला एलिमेंट ढूंढा, पहला ही मैच कर लिया तो हमने इंडेक्स प्रिंट कर दिया। और वर्स्ट पॉसिबल केस क्या होगा, जब हमारा मतलब क्या सिनेरियो होगा कि सबसे ज्यादा टाइम लगे। तो वर्स्ट पॉसिबल केस ये होगा कि हमने पूरे एलिमेंट को ट्रैवर्स, पूरे एरे को ट्रैवर्स किया और एलिमेंट मिला ही नहीं, तो बेसिकली हमारा टाइम इतना ज्यादा लगा और आउटपुट भी नहीं आया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि दो, एक हमारा बेस्ट केस है, बेस्ट केस का मतलब सबसे जल्दी हमारा काम कब हो रहा है, और वर्स्ट केस है कि सबसे देर से हमारा काम कब हो रहा है। और एक एवरेज केस होता है कि मतलब एक एवरेज सिनेरियो में हमने मान लिया कि एवरेज मान लेते हैं कि कितने कितने टाइम में, अगर हम एक नॉर्मल तरीके से देखें कि कितने टाइम में एवरेज हमारा आंसर आ रहा होगा। अभी ये जो हमने 3 केसेस की बात की, हर एल्गोरिथम जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर थोड़ा भी किसी ने भी डीएसए स्टार्ट किया था तो पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये वर्ड्स जो है ये हमेशा आते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि कितने टाइम में हम, अगर एक एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो कितने टाइम में हम एक साइज की एरे को ट्रैवर्स करके हम अपना आंसर हमारा ऑब्टेन करते हैं, इसे कहते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम हमेशा 3 केस देखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा बेस्ट केस, सबसे जल्दी हमारा काम कब होगा, एक होगा एवरेज केस और एक होगा वर्स्ट केस, कि सबसे मतलब लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है, वो जो हमारे इस लीनियर सर्च वाली चीज में है कि हमारा एलिमेंट हमें मिला ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है एरे में, तो हमारा टाइम भी लगा और काम भी नहीं हुआ। तो बेस्ट केस में यहाँ अब हमें ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये यूजुअली लोग रट लेते हैं, बट हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या सिनेरियो है। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर देखते हैं अभी कि लीनियर सर्च में एक्चुअली क्या हो रहा होता है। अब लीनियर सर्च के अंदर सब मैं इरेज कर रही हूँ, ये सब समझ में आ गया है अभी के लिए। 2 केस देखते हैं हम, एक होगा हमारा बेस्ट केस और एक होगा हमारा वर्स्ट केस, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमारा टाइम और यहाँ पे हमारा साइज ऑफ द एरे, ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब ये बताओ बेस्ट केस क्या था हमारा, फर्स्ट एलिमेंट। तो ये अब तुम लोग ये बताओगे, देखो सब कुछ तुम बता रहे होगे, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट केस में हमारा क्या हो रहा है कि फर्स्ट ही एलिमेंट है, यानी एक तरीके से जो हमारा साइज है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट पे ही हमें मिल रहा है कि हमारा आंसर क्या है। तो कितना टाइम लग रहा होगा उसमें, अगर हमारा 5 साइज का एरे है, फिर हमारा 10 साइज का एरे है, फिर हमारा 20 साइज का एरे है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा होगा, क्या सब में अलग अलग टाइम लग रहा होगा कि सब में सेम टाइम लग रहा होगा। सेम टाइम लग रहा होगा फर्स्ट केस में, अगर सेम हो रहा टाइम है। लगना चाहिए। हाँ ये बात, अब यही यही एक चीज समझनी इंपॉर्टेंट है कि कितने भी साइज का एरे हो टाइम तो हमारा उतना ही लगेगा ना यार, क्योंकि हमें हमें तो बेस्ट केस में हो क्या रहा है कि फर्स्ट ही एलिमेंट है हमारा आंसर। तो यही तो था हमारा बेस्ट केस कि फर्स्ट एलिमेंट अगर तुम्हारा आंसर है तो तुम्हारा टाइम लग ही कहाँ रहा है, कितने, तुम्हें अगर 100 एलिमेंट्स का भी एरे दे दिया तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, कितने भी एलिमेंट्स हो भाई, मेरा आंसर तो पहले ही सेकंड में मिल जाएगा। यानी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, जो अगर मेरा 1 सेकंड में आंसर मिल रहा है तो कितने भी साइज का यार आप दीदी बढ़ाते रहो यार, मेरा आंसर तो 1 सेकंड में ही मिलेगा, क्योंकि पहले ही सेकंड में मेरा जो सिस्टम है वो फाइंड कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट पे तुम्हारा इंडेक्स था, तो लीनियर सर्च किया मैंने और मुझे पता चल गया कि एलिमेंट इज इक्वल्स टू टारगेट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कांस्टेंट। बेस्ट केस में ये चीज समझ ली हमने, लीनियर सर्च में बेस्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। अब पॉइंट बी कि वर्स्ट केस में क्या होगा, अब तुम लोग ही बताओ क्या होगा, क्या हो रहा होगा वर्स्ट केस में, अलग अलग टाइम होगा, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हो रहा है
कि हमारा एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अंदर। तो टाइम हम अगर 0 से भी स्टार्ट करें, ठीक है, तो जब हम मान लो हमारा साइज 5 था, तो हम तब तक भी हमें पूरा 5th तक इतना टाइम तो हमारा लगेगा ही कि हम हर एलिमेंट के लिए चेक करें कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेकंड पे चेक किया, मान लो सेकंड एलिमेंट सेकंड सेकंड पे चेक किया, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेकंड पे चेक किया, 5 तक हमने देखा यार कुछ नहीं हुआ, 5 तक भी हम गए लेकिन एलिमेंट तो मिला ही नहीं। 10 एलिमेंट का आ रहा था तो 10 पे भी हम गए, 15 पे भी हम गए। बेसिकली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, क्योंकि जितने भी एलिमेंट का आप बढ़ाते रहो अरे उतना हमें टाइम लगेगा ही, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स चेक तो करने ही पड़ेंगे ना। हम बीच में तो कह नहीं सकते कि यार मिल ही नहीं रहा तो फिर हम मतलब छोड़ो यार, अब ऐसी चीटिंग हो रही है क्योंकि हमें तो मिल ही नहीं रहा तो छोड़ो हम खेलते ही नहीं है, हम बीच में से भाग जाते हैं। ऐसा तो हम कर नहीं सकते, पूरा हमें चेक तो करना ही पड़ेगा ना कि यार पूरा मुझे एंड तक जाके देखना है कि मेरे पूरे एरे में कहीं पे भी कहीं मेरा एलिमेंट टारगेट जो है वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। तो हम बेसिकली पूरा चेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी कि हम एंड तक देख रहे हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। तो वर्स्ट केस में हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये हो गया हमारा वर्स्ट केस। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अब देखो पहले पहले तो हम ये समझते हैं कि बेस्ट केस वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको हम कैसे एक नोटेशन होती है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओ लिखा है, ओ के अंदर मैंने कांस्टेंट यानी 1 लिख दिया। ठीक है, हम अब जब भी आपसे रेफर करेंगे कि लीनियर सर्च में बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है तो हम बोलेंगे बिग ओ ऑफ 1 यानी कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू क्या? बिग ओ ऑफ 1 का मतलब है, अब यहाँ पे बिग ओ पे ध्यान मत दो, ये एक नोटेशन है जो हम बाद में एक बार प्रॉपर ढंग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ही समझेंगे एक लेक्चर में, तो वहां पे तुम्हें बिग ओ के बारे में बताना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जब तक हम प्रॉपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ते ये चीज हर तुम किसी भी प्लेसमेंट में जाओगे किसी भी इंटरव्यू में जाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमसे पूछेंगे ही। तुमसे पूछा कि लीनियर सर्च क्या होता है तो तुमसे पूछेंगे अच्छा बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का बताओ, वर्स्ट केस का बताओ। तो बेस्ट केस में तुम बोलोगे कि बिग ओ ऑफ 1 यानी कांस्टेंट होती है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च में, और बिग ओ ऑफ लीनियर में क्या होगा? n। अब इसका लीनियर का पता है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं, a एक्स प्लस बी जो भी कह लो। ये बात तो सबको पता होगी, मैथ्स में पढ़ी है हमने लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a एक्स प्लस बी। तो अगर हमारा इंटरसेप्ट नहीं है यानी b एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहां पे क्या होता था, अगर तुम्हारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता तो तुम कहते कि ये हमारा b है यानी इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पे हमारा कोई इंटरसेप्ट नहीं है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन हुई, इसीलिए हमने यहाँ पे O ऑफ n लिखा है। बेसिकली जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए n के यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी एरे। तो जितने तुम्हारे एलिमेंट्स होंगे एरे में उतना ही प्रोपोर्शनली बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने बिग O ऑफ n लिखा है। आया समझ में इसका क्या मतलब था? लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया ना समझ में? ये हमने पढ़ लिया भाई लीनियर सर्च। अच्छा, ये यहीं से हमारा अब हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ कि हम बाइनरी सर्च क्यों पढ़ते हैं। लीनियर सर्च के अंदर बिल्कुल ये बहुत सही बात है कि हमें लीनियर सर्च इसका मतलब यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम अगर हमें 1000 एलिमेंट्स का एरे दे दिया होता तो फिर हम 1000 टाइम्स वो ट्रैवर्स ही करते रह जाते और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाती, क्योंकि हम अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वर्स्ट केस में एंड तक भी जाएंगे तो भी हमें वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता रहेगा, मेमोरी वेस्ट होगी और एंड में रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसी फॉर दिस वेरी रीजन हम पढ़ते हैं बाइनरी सर्च, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड सर्च एल्गोरिथम। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन को, ये वर्ड भी हम बहुत बार यूज करेंगे, ऑप्टिमाइज करना है हमें सॉल्यूशन को, मतलब हमें उसे लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन बनाना है कि हम कम से कम टाइम में अपने सॉल्यूशन को मतलब हम अप्रोच कर पाए। इसलिए हम जो भी चीज पढ़ेंगे उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम साथ में ये भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा लीनियर सर्च एल्गोरिथम, उसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम,
उससे हमें क्लियर होगा कि हम कैसे लीनियर सर्च को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं ताकि लीस्ट से लीस्ट टाइम में हमारा काम जो है वो हो रहा होगा। ठीक है, बेस्ट केस में होती है कांस्टेंट। सोचो खुद ही, कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें पहले ही सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो कितना भी साइज हो तुम्हारे, अगर 1000 एलिमेंट्स भी हैं तो भी तुम्हें जाना सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट तक ही है, क्योंकि फर्स्ट ही एलिमेंट तुम्हारा आंसर है। हाँ, तो उसे बिग ओ आई इज इक्वल टू कांस्टेंट कहते हैं ना, लाइक बिग ओ ऑफ 1 कहते हैं, ब्रैकेट में 1। इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। कितने भी एलिमेंट्स हो तुम्हारा आंसर कांस्टेंट बहुत जल्दी फर्स्ट सेकंड में ही मिल रहा है। फर्स्ट सेकंड का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में मिल रहा होगा, ये बोलने का तरीका है कि फर्स्ट सेकंड में मिल रहा होगा। अब कंप्यूटर कितना टाइम ले रहा है वो हर एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा, वो तुम्हारे सिस्टम के वर्जन पे डिपेंड करेगा, प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा। 1 सेकंड सिर्फ एक तरीका है कि सबसे लीस्ट टाइम में तुम्हें मिल रहा होगा आंसर। एंड वर्स्ट केस में बिग ओ ऑफ n इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट, लीनियर। लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है कि तुम्हारा चलते जो साइज है वो बढ़ता रहेगा, अगर तो तुम्हारी टाइम भी उतना ही बढ़ता रहेगा। तो लीनियरली वो वेरी कर रहा है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो भी तुमने लैंग्वेज में कर रहे हो, जो मैंने अभी कोड दिखाया था वो चीज सेम। पहली बात तो गिटहब रिपोजिटरी पे एल्गोरिथम सीख लिया है, लीनियर सर्च एल्गोरिथम। इसको खुद से जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। कल